मोस्ट मिस्टीरियस वाटर स्लाइडर सीक्रेट अंडर वाटर हाउस। सरजापुर नाम के गांव में साकेत और मोहित नाम के दो दोस्त रहते थे। वे दोनों छुट्टियों में एक दिन साकेत के दीदी के घर गए। वहां साकेत के जीजाजी ने उन्हें देखकर, क्यों रे मिस्टर आवारा, यहाँ कैसे आना हुआ? पढ़ाई पूरी करके आए हो या फेल होकर आए हो? हमारे पिताजी जब देखो तुम्हारी शिकायत करते रहते हैं। तुम उन्हें क्यों दुख देते हो? मन लगाकर पढ़ते क्यों नहीं? अच्छी तरह पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी ढूंढो और मेरी तरह ठाठ से रहो। यूं क्यों आवारागर्दी करते रहते हो? तुम तो बिगड़े हो, साथ में एक और गधे को भी ले आए। ये गधा करता क्या है? ये भी तुम्हारी तरह नालायक है क्या? ये बात नहीं है जीजाजी। कॉलेज में छुट्टियां थी तो सोचा 4 दिन यहाँ आकर आसपास के टूरिस्ट स्पॉट को देखकर आराम से जाएंगे। मैं अकेला बोर होता हूँ, ये सोचकर इसे भी साथ ले आया। ये मेरा दोस्त मोहित है, इसे जादू आता है। जी हाँ, जादू करके दिखाऊं? जादू करेगा जादू। बस अब इसी लायक हो, पढ़ाई डावाडोल हो और जिंदगी का बेड़ा गर्क हो तो सड़क के किनारे जादू करके ही गुजारा करोगे और साथ में इस नमूने को रख लेना। क्यों? तुम उसके असिस्टेंट बनकर कुछ करतब सीख लो, तुम्हारे काम आएगा, कहकर अपनी पत्नी को बुलाकर, देखो तुम्हारा लाडला भाई और उसका निकम्मा दोस्त 4 दिन यहाँ रुकने वाले हैं, उनकी खातिरदारी करो। ये पूरा शहर घूम के आएंगे। ओए सुनो निकम्मो, जहाँ मर्जी घूमो पर जंगल की ओर ना जाओ, वहाँ खतरा है। अगले दिन साकेत और मोहित जंगल में पैदल जा रहे थे। यार ये क्या, तुम्हारे जीजाजी जो मुंह में आए कह देते हैं? मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आया। उनके इमोशन को देखकर मैंने अनुमान लगाया कि वो डांट रहे हैं, वरना ऐसा लग रहा था मानो डिस्कवरी चैनल में जानवरों के बारे में कोई कमेंट्री दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि जंगल की ओर ना जाओ और हम तो जंगल की ओर ही जा रहे हैं। ये ठीक है क्या? कोई मुसीबत तो नहीं होगी ना? अरे यार, इस उम्र में नहीं किया तो कब करेंगे एडवेंचर हम? पहले आगे बढ़ो। यूं वो आगे गए। उन्हें वहां एक मिस्टीरियस वाटर स्लाइड दिखाई दिया। उसे देखकर मोहित, अरे साकेत, ये तो वाटर स्लाइडर है, इसे यहाँ किसने बनाया होगा? कहीं किसी भूत ने तो नहीं बनाया इसे? अरे भूत वूत कुछ नहीं है डरपोक, किसी इंसान ने ही बनाया है। चलो उसमें फिसल कर देखते हैं, कहकर साकेत उस वाटर स्लाइड में फिसलने लगा। वो फिसलता हुआ जाकर एक सीक्रेट अंडर वाटर हाउस में पहुंचा। मोहित भी उसके पीछे पीछे फिसलता हुआ जा गिरा। यूं मजे से वो पानी में कूदकर मस्ती कर रहे थे कि वहां उन्हें एक भूत नजर आया। तुम कौन हो? मेरे इस मिस्टीरियस वाटर स्लाइडिंग अंडर वाटर हाउस तक तुम कैसे पहुँचे? इसे मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। तुम लोग जैसे मैं भी यहाँ एंजॉय करना चाहता था, पर मैं मर गया। वो मस्ती मुझे नहीं मिला। तब साकेत बिना डरे, ओ ब्रो तुम चिंता ना करो, चाहो तो मेरे बॉडी में या मेरे दोस्त मोहित के बॉडी में प्रवेश करो। हमारे बॉडी में प्रवेश करके तुम भी इस स्लाइड का आनंद उठा सकते हो। अरे ये तो सुपर आइडिया है ब्रो। अब तक सब मुझसे डर कर भागते हुए देखा है मैंने, पर तुम्हारे तरह अपने बॉडी में प्रवेश करने का ऑफर किसी ने नहीं किया। आई लव यू ब्रो, कहकर साकेत के बॉडी में प्रवेश करके उस स्लाइड में फिसल कर आनंद लेने लगा। यूं वो फिसल कर अंडर वाटर हाउस में जाकर पानी में खूब एंजॉय करने लगा। हेलो भूत, सॉरी साकेत भूत, देखो मैं कुछ जादू करके दिखाता हूँ, तुम्हें मजा आएगा, कहकर उसे कुछ जादू करके दिखाया। इससे बहुत खुश होकर वो भूत साकेत के शरीर से बाहर निकला। ब्रो तुम दोनों बहुत कम समय में मेरे दोस्त बन गए। ये जादू कुछ भी नहीं है, मैं दिखाता हूँ तुम दोनों को असली जादू, कहकर भूत ने हाथ घुमाया तो एक टोकरी भर के सोना, एक टोकरी भर के कैश और एक टोकरी भर के हीरे प्रकट हुए। इन्हें ले जाकर खुश रहो ब्रो, जब तब आकर मेरे साथ खेलते रहना। तब साकेत और मोहित, ओके चिल ब्रो, फिर मिलेंगे। फिर वो सब टोकरियों को लेकर एक बड़ी गाड़ी खरीदकर जीजाजी के घर गए। उन्हें देखकर जीजाजी चौंक गए। क्यों जीजाजी, आप तो हमें निकम्मे, नालायक, आवारा कहते थे ना। अब देखो इन निकम्मों को एक शानदार कार में आए हैं और बहुत खुश हैं, कहकर कार दिखाया और कार में बिल्कुल आगे निकल गए। लॉकडाउन चिकन डिलीवरी। रानीगंज नाम के गांव में
कल्लू नाम का व्यक्ति रहा करता था। वो पॉकेट मार, चेन स्नैचिंग करके जीवन गुजारा करता था। एक दिन उसका दोस्त 2 बैग भर के सामान और सब्जियां लाते वक्त उसका सामना हुआ। क्या रे, पूरा का पूरा मार्केट खरीद लिया लगता है, या फिर किसी शुभ कार्य के लिए खरीद के लेके जा रहा है? लगता है तुझे कुछ मालूम नहीं है। तुझे पेपर टीवी देखने की आदत तो कभी नहीं है। चाइना बीमारी की वजह से कल से इंडिया में लॉकडाउन है। 3 हफ्ते के लिए पूरे दुकान बंद हो जाएंगे। लोग सभी घर से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए सामान और सब्जी ज्यादा खरीद के लेकर जा रहा हूँ। तू भी 3 हफ्ते के लिए सामान खरीद के लेकर जा, वरना बाद में मुश्किल में गिरेगा। सावधान, कहकर चला गया। उसके बाद कल्लू सोच में गिरा। हे भगवान, 3 हफ्तों के लिए लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो धंधे का क्या होगा? लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं पॉकेट कैसे मार पाऊंगा? कुछ ना कुछ नया सोच के नया धंधा शुरू करना होगा, सोचा। वो करना क्या है? घर के बाहर बैठकर सोचते वक्त उसे पड़ोस से आए मुर्गियां दिखी। आहा, मुझे एक अद्भुत आइडिया आया है। लॉकडाउन में लोग कोई भी बाहर नहीं निकलते, बाहर क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद चिकन डिलीवरी धंधा शुरू करूंगा, सोचा। तुरंत उन मुर्गियों को पकड़ के टोकरी के नीचे छुपाया। बाद में उसे तरह तरह के रंग लगाया। उसके बाद वो खुद कुछ कागजों पे कुछ लिखने लगा। उन पेपरों में, मेरे प्रिय ग्रामवासियों, ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी दवाई या वैक्सीन बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए ताकतवर पौष्टिक आहार खाइए। आपकी सेहत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। चिकन में रहे प्रोटीन रोज खाने से आपको कोई बीमारी नहीं छू सकती। एक लाइव चिकन के लिए सिर्फ 400 रुपए अदा कीजिए। होम डिलीवरी की सुविधा भी है। जिसको चाहिए वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 9849099849 कहकर लिखा हुआ था। बाद में उन पेपरों को एक एक के खिड़कियों में फेंकता चला गया। घर पे रहे लोग उस पेपर को पढ़कर फोन करने लगे। वैसे वो मुर्गियों को साइकिल पे डालकर घर घर पे जाके डिलीवरी करना शुरू कर दिया। वैसे रोज मुर्गियां चोरी करना, उसे रंग लगाना, उन्हें साइकिल पे डाल के घर घर पे जाके डिलीवरी करना उसका काम था। कम दिनों में ही वो बहुत पैसा कमाने लगा। उस गांव में बिट्टू नाम के एक बच्चे के पास एक मुर्गी थी। उसका नाम तमन्ना था। वो उसे कुत्ते को ट्रेनिंग देने के जैसा ट्रेनिंग दिया। बॉल फेंकने से तमन्ना जाके बॉल को पकड़ के लेके आती थी। एक दिन कल्लू तमन्ना को चुरा कर लेकर चला गया। बाद में उसे रंग भी लगाया। तमन्ना नहीं दिखने के कारण बिट्टू बहुत उदास हुआ। तब उसके पिता, और एक मुर्गी खरीद के दूंगा ना बेटा, उसका पालन पोषण करना, उदास मत होना, कहकर उसे समझाने लगा। उसके बाद बिट्टू के पिता कल्लू को फोन करके उसे एक मुर्गी चाहिए बोला। वैसे बिट्टू मुर्गियों के साइकिल में उसके घर पे आया। उसके बाद तमन्ना को उन्हें दिया। उसे देख के बिट्टू को शक आया। पापा, ये तो तमन्ना है, ठीक उसी के जैसे दिखती है, नहीं तो देखो, कहकर बॉल को दूर फेंका। तमन्ना तुरंत जाके बॉल लाके दिया। यस, ये तमन्ना ही है पापा। अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये देखिए, कहकर उसके ऊपर बोतल से पानी डाला। बस उसका सारा रंग उतर गया। वो देख के उसके पिता चौंक गया। बिट्टू तुरंत पुलिस को फोन करके पूरी जानकारी दी। कल्लू का फोन नंबर भी उन्हें दिया। बाद में एसआई कल्लू को फोन करके, भैया कल्लू मतलब आप ही है ना? आपका नंबर हमारी चीचा ने दिया। मुझे 4 अच्छी मुर्गियां चाहिए, लेकर आएंगे? जरूर साहब,
नंबर 1 क्वालिटी लेकर आऊंगा। एड्रेस बोलिए तो सही। वैसे कल्लू साइकिल के ऊपर मुर्गियों लेकर उसके बताए एड्रेस पे आया। वहाँ पे पुलिस का होना देखकर घबरा गया। घबराओ मत भाई, मैंने ही फोन किया। क्यों, पुलिस चिकन नहीं खा सकते क्या? हमें 4 नहीं, हम ये पूरे खरीदने के लिए तैयार हैं। पर खरीदने से पहले हम उन्हें एक बार नहलाएंगे, ठीक है ना? तब एक पुलिस कांस्टेबल वाटर पाइप से मुर्गियों पे पानी मारते ही उनके पूरे रंग उतर गए। क्यों रे नीच कमीने, लॉकडाउन में भी तू अपनी चोरियां बंद नहीं करेगा? कहकर सब पुलिस उसे पकड़कर खूब पीटे। वैसे वो जेल में भर्ती हुआ।